गांव के एक छोटे से कस्बे में रहती थी सविता देवी। 45 साल की उम्र में जीवन ने उन्हें काफ़ी कुछ सिखा दिया था। पति के मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी बेटी नेहा को बड़ी मेहनत से पढ़ाया और लायक बनाया। जब नेहा की नौकरी शहर में लगी तो वहीं पर उसकी मुलाकात हुई। आरव ने एक शरीफ, पढ़ा लिखा और समझदार लड़का। जल्द ही रिश्ता तय हुआ और सविता देवी ने खुशी खुशी अपनी बेटी का हाथ आरव को सौंप दिया। शादी के बाद नेहा और आरव कुछ महीनों के लिए गांव आए। यहीं से शुरू हुई एक अनोखी कहानी, सास और दामाद की लव स्टोरी। शुरुआत में सविता देवी थोड़ी संकोच में थी। उन्होंने सोचा था कि शहर का लड़का होगा, घमंडी और मोबाइल में घुसा रहने वाला, लेकिन आरव तो बिल्कुल उल्टा निकला। सुबह जल्दी उठकर मंदिर जाना, सविता को माँ जी कहकर आदर से बात करना और हर काम में उसकी मदद करना। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अलग सा रिश्ता बन गया, जिसमें बहस भी होती, हंसी मजाक और एक दूसरे की खुशियों की तारीफ भी। एक दिन मोहल्ले की एक आंटी ने चुटकी लेते हुए कहा, अरे सविता, तुम्हारा दामाद तो तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता। सविता हंस पड़ी। अब क्या करे, जब बेटा नहीं था तो भगवान ने दामाद के रूप में दे दिया। आरव भी सासू माँ की बहुत इज्जत करता था। वे अक्सर कहता, माँ जी, नेहा तो ऑफिस में रहती है लेकिन आपका साथ पूरे दिन रहता है। आप नहीं होगी तो घर सूना हो लगेगा। सविता के लिए ये शब्द किसी बेटे के प्यार से कम नहीं थे। एक दिन सविता बीमार पड़ गई। नेहा परेशान थी, लेकिन आरव ने सारा जिम्मा उठा लिया। दवा लेकर खाना पकाने तक, यहाँ तक कि रात को उनके पास बैठकर कहानियाँ सुनाता, जैसे बेटा अपनी माँ के पास बैठता है। उस दिन सविता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आरव का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, लोग कहते हैं कि सास दामाद का रिश्ता औपचारिक होता है, लेकिन तूने तो इसे प्यार में बदल दिया। आरव मुस्कुराया, आप सास नहीं, माँ है। मेरी यह कहानी कोई फिल्मी इश्क नहीं थी, न ही समाज से छिपाने लायक। यह एक ऐसा रिश्ता था जहाँ इज्जत थी, अपनापन था और सबसे बढ़कर था एक दूसरे को समझने का प्यार। सास और दामाद दो ऐसे किरदार जो अक्सर पर्दे पर मजाक बनते हैं, लेकिन जब दिलों से जुड़े होते हैं तो एक अनोखी मिसाल बन जाते हैं।